just a few hours tomorrow. Aam Aadmi Party Supremo Arvind Kejriwal accused the BJP of attempting to poach his party candidates ahead of the results. The BJP dismissed the allegation and threatened to take the legal action. Kejriwal claimed that 16 Aam Aadmi Party candidates had received offers from the BJP with the promise of ministerial positions and 15 crore rupees each if they switch sides. All right, viewers. Meanwhile, my colleague Manohar Kesari has spoken to some of the political leaders. Let's listen in. हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत हैं। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव परिणाम से पहले ही आप लोग के ऊपर आरोप लगा रहा है कि आप लोग ने विधायकों को खरीदने के लिए कॉल करना शुरू कर दिया, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के सभी हम साथी जब धरती जमीन पर गए और लोगों के बीच में हमने पहुंचकर देखा कि दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। 10 साल में दिल्ली राजधानी होने के बाद भी दिल्ली की जो हालत है, गली नाली सड़कों पर चल नहीं सकते, सीवर का पानी ओवरफ्लो करके रोडों पर घर के अंदर घुस रहा है, पीने का पानी है नहीं, राशन कार्ड बनाए नहीं। तो दिल्ली की जनता अपने आप को एक छला हुआ महसूस करके केजरीवाल से उनका मोह भंग हो चुका था। और अरविंद केजरीवाल जो आज कह रहे हैं हमने दिल्ली की जनता का दिल जीता है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में जो सेंटर में काम किया है उससे लोगों के सामने विजन क्लियर थी कि 10 साल में आदरणीय मोदी जी ने देश को 11वें नंबर से 5वें नंबर पहुंचाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की दुर्दशा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये दिल्ली की जनता का मैंडेट है जो कल हमें मिलने वाला है और बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के लोग आ रहे हैं और हमारा मुख्यमंत्री बन रहा है। ये अरविंद केजरीवाल अपनी हार को देख के छटपटा रहे हैं और फिर से झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि जनता जनार्दन के फैसले से बड़ा कुछ भी नहीं होता। तो क्या केजरीवाल से आप लोग सबूत मांग रहे हैं, उनके खिलाफ जो है सो आप लोग FIR दर्ज कराएंगे? देखिए, कभी ना कभी तो व्यक्ति को शर्म आनी ही चाहिए। इतनी लगातार झूठ बोली है, जनता के मैंडेट को अगर आज वो नकार रहे हैं तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। कितनी सीटें जीत रही हैं? हम कल दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। 36 के बाद जनता जनार्दन हमें बहुत बड़ा नंबर देने वाली है, लेकिन 36 में आंकड़ा पूरा हो जाता है तो मैं ये निश्चित तौर से कह सकती हूँ कि हमारी सरकार बन रही है। चलिए, धन्यवाद। तो 36 का आंकड़ा दिल्ली में पूरा हो जाने के बाद जनता जनार्दन ज़्यादा सीटों पर बीजेपी को जिताने वाली है, इस तरह का दावा कमलजीत शेरावत ने किया है। मनोहर केसरी। योगेंद्र चंदोलिया हैं। योगेंद्र जी, चुनाव नतीजे आए नहीं है, उससे पहले आप लोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप लोग हॉर्स ट्रेडिंग शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं। केजरीवाल साहब की आदत हो गई है झूठ बोलना सुबह से शाम तक। महाठग आदमी अरविंद केजरीवाल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति ने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को, पहली बात तो वो MLA बने नहीं है, अभी 70 कैंडिडेट हैं और 699 लोगों ने चुनाव लड़ा है, 70 सिलेक्ट होंगे, वो कल 11 बजे क्लियर हो जाएगा। कौन जीत रहा है उनका ब्रॉडकास्ट पता नहीं कहाँ से आ जाता है। चुनाव परिणाम आने के बाद अगर कुछ 19-20 बात होती तो कहें कि हमें खरीदा जा रहा है। अरे अभी तो आप जीते नहीं हो और कौन खरीदेगा आपको? अगर आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है कि आपके किसी MLA से बात किसी ने की है तो आप जाकर पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट दर्ज कराइए। किस नंबर से आया पुलिस जांच करेगी। और अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति, मैं दावे से कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी ऐसे कामों पर विश्वास नहीं रखती। वो तो कह रहे हैं बीजेपी की ओर से कॉल आ रही है, बीजेपी के लोग खरीदना चाह रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कॉल आ रही है, उसका नाम बताएं, बीजेपी के आदमी का नाम बताएं। क्यों गोल-मोल बातें करते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं, जैसे पानी के अंदर जहर मिला दिया। लोग कह रहे हैं ना कि केजरीवाल इससे घटिया काम कर ही नहीं सकता। आपका क्या आकलन है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार कितनी सीटें? 36 के बाद जितनी जनता दे दे। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। Now, viewers, ahead of the meeting that is to